हाई डेंसिटी हेयर से भरी स्कैल्प, अपने मनपसंद अंदाज में बालों को कट और स्टाइल करना। सोचा है कभी ये छोटी सी चीज आपकी पर्सनालिटी को कितना बदल सकती है? क्या आप भी चाहते हैं कि बॉल्डनेस आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन न करे और आप कॉन्फिडेंटली अपना लुक शोकेस कर पाएं, जैसे हमारे पेशेंट हमेशा चाहते थे? लेकिन बॉल्डनेस ने उनकी पूरी लाइफ को एक इनविजिबल वॉल की तरह घेर लिया था। हर बार मिरर में देखने पर उन्हें लगता था कि उनका रियल वर्जन कहीं खो गया है। बॉल्डनेस ने उनकी आइडेंटिटी को लिमिटेड कर दिया था और कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर दिया था। उन्होंने हर संभव तरीका आजमाया, एक्सपेंसिव शैम्पूज, तरह तरह के हेयर ऑयल्स, एंडलेस घरेलू नुस्खे, सप्लीमेंट्स, मेडिसिन्स, यहाँ तक कि शॉर्ट टाइम के लिए हेयर पैचेस भी ट्राई किए। शुरू में थोड़ी होप अचीव हुई, लेकिन उन्हें हर बार डिसअपॉइंटमेंट ही मिली। टेम्पोरेरी रिलीफ उन्हें सिर्फ कुछ हफ्तों का कॉन्फिडेंस देता था, उसके बाद वही बॉल्डनेस वापस सामने खड़ी हो जाती। यह लगातार स्ट्रगल उनके लिए सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि मेंटल और इमोशनल चैलेंज भी बन चुका था। हर बार उम्मीद टूटने से उनका सेल्फ एस्टीम और ज्यादा गिरता चला गया। लोगों की नजरें, उनके मजाक और खुद की डिससैटिस्फैक्शन ने उन्हें अंदर से थका दिया। फिर उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया, हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। यह सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं था, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट था। सर्जरी के बाद जब धीरे धीरे स्कैल्प पर नई ग्रोथ दिखनी शुरू हुई, तो उसी के साथ उनकी पर्सनालिटी में भी नया कॉन्फिडेंस लौट आया। आज वही पेशेंट मिरर में देखकर खुद से मुस्कुराते हैं। अब उनके बाल ही नहीं, उनकी आइडेंटिटी और एटीट्यूड भी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और कैरिस्मेटिक है। बॉल्डनेस से लड़ने का यह डिसीजन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव साबित हुआ। अगर आप भी बॉल्डनेस की वजह से अपनी आइडेंटिटी खोते जा रहे हैं, तो अब और वेट मत कीजिए। कंसल्टेशन लेकर अपनी जर्नी की शुरुआत करें। मिथ: शैम्पूज, ऑयल्स और घरेलू नुस्खे परमानेंट बॉल्डनेस क्योर कर सकते हैं। फैक्ट: बॉल्डनेस जेनेटिक और हार्मोनल रीजन से होती है, जिसे सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट जैसे मेडिकल सॉल्यूशन से ही रिस्टोर किया जा सकता है। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। मैं अपने हेयर फॉल के लिए बहुत परेशान हूँ। 5 साल से मेरा हेयर फॉल हो रहा है। आज मैं हरिद्वार आया हूँ क्यूएटी क्लिनिक ट्रीटमेंट के लिए। मैंने नोटिस किया था कि जब मैं शैम्पू करता था तो मेरे बाल बहुत गिरते थे, और मैं कंघा वगैरह करता था, काम वगैरह तो बहुत निकलते थे बाल। मैं बहुत परेशान हो चुका था, दिन पे दिन कम होते जा रहे थे। इसलिए मैं ट्रीटमेंट के लिए हरिद्वार आया हूँ क्यूएटी क्लिनिक। वैसे ये मेरा हेयर फॉल है, जेनेटिक है, और दूसरी बात यह है कि मैं स्ट्रेस भी बहुत लेता हूँ, टेंशन वगैरह अपने काम को लेकर के, थोड़ा सा इसलिए भी हो सकता है। मैंने अपने हेयर फॉल रोकने के लिए बहुत ही नुस्खे अपनाए घरेलू, जिसने जो कह दिया मैंने वही लगाया। अच्छे अच्छे शैम्पू, मेडिसिन यूज करी, पर कोई रिजल्ट नहीं मिला मुझे अपना कॉन्फिडेंस बहुत लॉस हो चुका था मेरे हेयर फॉल होने की वजह से। तो मैंने एक पैच लगवाया अपने बालों में, जिससे मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा। मैं बहुत परेशान हो चुका था। पैच से लगाने से मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। दोस्तों के यार के साथ बैठकर पार्टी में जाते थे, अनकंफर्टेबल फील होता था, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि परमानेंट हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं, क्यूएटी क्लिनिक जाऊं हरिद्वार ट्रांसप्लांट कराने के लिए। आज मैं यहाँ आया हूँ। पिछले 6 महीनों से बहुत रिसर्च कर रहा हूँ इस बारे में, कोई अच्छा ट्रांसप्लांट मुझे मिले। मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च करा था, तो मुझे इंस्टाग्राम क्यूएटी मिला, जो बहुत ही अच्छा परफेक्ट है। मैंने बहुत वीडियोस देखी इनकी, सेलिब्रिटी की, यूट्यूबर की, बहुत अच्छी ट्रांसप्लांट कराए लोगों ने। तो मैं इसलिए आज यहीं पर आया हूँ हरिद्वार। मुझे क्यूएटी वालों ने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे सब डिटेल दी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे 4000 समथिंग ग्राम बताए हैं। मैं ट्रांसप्लांट कराने जा रहा हूँ, पर मुझे टेंशन, घबराहट हो रही है, पता नहीं पेन होगा कैसा होगा। माइंड में एक नई नई टेंशन आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं देखता हूँ कितना पैसा वेस्ट भी कर रहा हूँ, पता नहीं रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। अच्छा, तो मैं देखता हूँ क्या होता है आगे। मैं फैमिली वालों से, अपने फ्रेंड्स से, सबसे ट्रांसप्लांट के बारे में जिक्र किया है, पर वो लोग बोल रहे थे नहीं हो पाएगा ऐसा। अब मैं देखता हूँ क्या होता है आगे। गाइस, जब मैं जा रहा हूँ अपनी सर्जरी के लिए, जो भी मेरा रिजल्ट आएगा मैं आपको दिखाता रहूंगा, जैसा भी होगा। अब नजर डालिए हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन पर। वह डिफ्यूज ग्रेड 4 बॉल्डनेस के चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उनकी हेयर लाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी और फ्रंटल जोन लगभग बॉल्ड नजर आ रहा था। बाल स्कैल्प पर थे, लेकिन डेंसिटी इतनी कम थी कि स्कैल्प क्लियरली विजिबल हो रहा था। खासकर फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में डिफ्यूज पैटर्न ने बालों को वीक और लाइफलेस बना दिया था। अगर आप ध्यान से देखें तो उनके फ्रंटल टफ्ट में सिर्फ थोड़े बहुत बाल बचे थे, लेकिन पूरा फ्रंटल एरिया बैडली डैमेज्ड हो चुका था, जिसकी वजह से फेस का नेचुरल फ्रेम डिस्टर्ब हो गया था। हेयरलाइन के पीछे की थिनिंग ने उनके ओवरऑल लुक को एजिंग और डल बना दिया था। यह थिनिंग सिर्फ फ्रंटल तक सीमित नहीं थी,
मिड स्कैल्प पर भी डेंसिटी बहुत कम थी। इससे बॉल्डनेस और प्रोमिनेंट दिख रही थी। लोगों के लिए यह शायद नॉर्मल लगे, लेकिन पेशेंट के लिए हर रोज मिरर में खुद को इस कंडीशन में देखना मेंटली एग्जॉस्टिंग था। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव फैक्टर भी मौजूद था। स्कैल्प के कुछ हिस्सों में, स्पेशली क्राउन और साइड्स में, अभी भी हेल्थी हेयर ग्रोथ मेंटेन थी। यही रीजन था कि वहां ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब यह था कि उनकी बॉल्डनेस सिर्फ स्पेसिफिक जोन्स तक लिमिटेड थी। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनका डोनर एरिया। सेफ डोनर जोन में डेंस और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स मौजूद थे। यही वो फैक्टर था जिसने ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक अच्छा डोनर एरिया हमेशा किसी भी ट्रांसप्लांट जर्नी का बैकबोन होता है। पेशेंट के केस में यही उनकी सबसे बड़ी एडवांटेज थी। बॉल्डनेस ने उनकी सोशल गैदरिंग से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक हर जगह उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाया। कई बार लोग कैजुअली कमेंट्स कर देते, लेकिन उन कमेंट्स ने उनके माइंड में डीप इम्पैक्ट छोड़ा। इसलिए जब उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया तो यह सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं था, बल्कि उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग स्टेप था। अब चलिए उन्हीं से सुनते हैं कि उनका सर्जिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा। मिथ: बॉल्डनेस सिर्फ एज के साथ होती है। फैक्ट: हेयर लॉस किसी भी एज में स्टार्ट हो सकता है और अर्ली इंटरवेंशन रिजल्ट्स को काफी बेहतर बना देता है। जब हेयरलाइन डिजाइन की बात आती है तो इसमें सिर्फ मार्क नहीं किया जाता, ये आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें फेशियल शेप और नेचुरल एस्थेटिक्स को मैच करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। मिस्टर मोहम्मद शुआइब जी का फेस स्ट्रक्चर थोड़ा लॉन्ग है विद अ राउंड फ्रंटल बोन। उनके लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने स्पेशली एक कर्वी हेयरलाइन डिजाइन की, जो ग्लबेला पॉइंट मींस मिडल ऑफ आईब्राउज से सेट की गई। टॉप व्यू से देखने पर उनकी हेयरलाइन परफेक्टली राउंडेड दिखती है, जो उनके फेशियल फीचर्स के साथ एकदम नेचुरल तरीके से ब्लेंड करती है। साथ ही उनके एग्जिस्टिंग टेम्पल्स पहले से ही वेल डिफाइंड थे, जो उनके फेशियल कॉन्टूर्स को और बेहतर फ्रेम कर रहे थे। ये केयरफुली डिजाइंड आउटलाइंस हमारी सर्जिकल टीम के लिए एक रोड मैप की तरह होती है, जो नेचुरल रिजल्ट्स इंश्योर करने के लिए ग्राफ्ट प्लेसमेंट को साइंटिफिकली गाइड करती है। क्या आप भी चाहते हैं एक नेचुरल और फेस के अकॉर्डिंग परफेक्टली बैलेंस्ड हेयरलाइन? तो आज ही हमारे QHT क्लिनिक एक्सपर्ट से कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि सही से डिजाइन की गई हेयरलाइन ही नेचुरल रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। आउटलाइंस फाइनलाइज होने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में कस्टमाइज्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग स्लिट्स क्रिएट किए। स्लिट मेकिंग एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है, क्योंकि इसी स्टेप से डिसाइड होता है कि स्कैल्प के हर रीजन में कितनी डेंसिटी दी जाएगी। इस पर्टिकुलर केस में हेयरलाइन और इनिशियल फ्रंटल जोन में हाई डेंसिटी कवरेज के लिए ज्यादा नंबर ऑफ स्लिट्स बनाए गए। मिड स्कैल्प में भी फुलनेस मेंटेन करने के लिए केयरफुली स्लिट्स प्लेस किए गए। स्लिट्स रेडी होने के बाद उन प्री मेड चैनल्स में फॉलिकल्स इंप्लांट किए गए। हेयरलाइन जोन में नेचुरल फिनेस मेंटेन करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इंप्लांट किए गए, जबकि फ्रंटल और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए गए, ताकि ओवरऑल ग्रोथ एकदम नेचुरल और वॉल्यूमिनस लगे। हेयरलाइन डिजाइन को और रियलिस्टिक बनाने के लिए स्लिट्स को जानबूझकर इरेगुलर पैटर्न में बनाया गया था, ताकि इम्प्लांटेशन के बाद हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल दिखे और कोई भी स्ट्रेट या आर्टिफिशियल लाइन विजिबल न हो। यही टेक्निक ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को अनडिटेक्टेबल और एस्थेटिकली परफेक्ट बनाती है। इस केस में टोटल 4000 ग्राफ्ट्स यूज किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से प्रिसाइजली एक्सट्रैक्ट किए गए थे। स्कैल्प के बैक और साइड्स के फॉलिकल्स को ट्रांसप्लांट के लिए इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी DHT रेजिस्टेंट होते हैं, और DHT हार्मोन ही मेल पैटर्न बॉल्डनेस का मेन रीजन होता है। ये तो गाइस मैं अभी सर्जरी के लिए आया था, मेरी सर्जरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है
फिलहाल। और सर्जरी में मुझे बहुत डर लगता था कि दर्द पेन होता था, पर ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एनेस्थीसिया दिया उन्होंने, जिससे मुझे पेन नहीं हुआ कुछ। और यहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के सब लोग, स्टाफ बहुत गुड, एक्सीलेंट। मैंने अपना QHT क्लिनिक चुना है। यहाँ पर ग्राफ जो है, मेरे 4,000 ग्राफ लगे हैं। पहले मैं मिरर में देखता था, मेरी हेयर लाइन बिल्कुल खत्म हो गई थी, खराब हो गई थी बहुत ही ज्यादा। अब मैंने देखा है तो मेरी हेयर लाइन बहुत ही अच्छी गुड बनी है, मेरे फेस पे एकदम शूट कर रही है, मैच कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस बार। मैं नेक्स्ट अपनी PRP कराने आऊंगा, जो भी रिजल्ट आएगा मैं आपको सामने शेयर करूंगा। आप वीडियो साथ बने रहेगा। थैंक्स QHT। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है, मेरी एज 35 है। आज मेरी पहली PRP है। मैं यहाँ से ट्रांसप्लांट कराने के बाद घर पहुंचा तो मेरे साथ QHT टीम जुड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे सब कुछ फॉलो किया कि जो भी मैंने उनसे पूछा, प्रॉब्लम हुई, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सोना है, उठना है, कब शैम्पू किया है, बहुत ही मेरे को सेटिस्फाई किया और बहुत अच्छे से समझाया मेरे को। थैंक यू QHT। मेरा शेडिंग फेज जो था मेरा अभी स्टार्ट हो चुका है 1 मंथ में, और जो पीछे का डोनर एरिया था 15 दिन बाद नॉर्मल हो चुका था मेरा। अब मेरे को कोई पेनफुल नहीं है, फिलहाल मैं नॉर्मल हूँ। ये रिजल्ट फिलहाल अमेजिंग लग रहा है और आने वाले भविष्य में मुझे लगता है कि गुड रिजल्ट आएगा। वैसे जब मैं QHT क्लिनिक आया तो पहले मेरा चेकअप हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर से कंसल्टेशन हुआ, उसके बाद फिर मेरा हेयर लाइन बनी, उसके बाद फिर मुझे सर्जरी के लिए लेके गए हैं। कम से कम 6 घंटे में सर्जरी हुई, कोई पेन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे आराम से सब कुछ मेरा फिनिश सही हो गया। मेरा सर्जरी में 4,000 ग्राफ्ट लगे। तो मैं यहाँ से घर गया, कुछ लोगों ने कहा कि तेरा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। मैं बहुत टेंशन में हो गया, परेशान हो गया। धीरे धीरे जब मेरी ग्रोथ आती गई तो लोगों को लगा कि ताजुब में पड़ गए, यार कि ग्रोथ अच्छी आ रही है। मुझे भी अच्छा सा लगा, अपने आप को अच्छा फील हुआ। देखते देखते आज मेरा रिजल्ट ये हो चुका है और मुझे आगे लगता है कि आगे भी अच्छा ही होएगा। दोस्त लोग सब मेरा हैप्पी है देख करके, बहुत खुश हैं, और मेरी फैमिली वाले भी बहुत खुश हैं। जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो डॉक्टर साहब ने प्रिकॉशन वो ये बताया कि मुझे कि ना खाने में परहेज ये है कि नॉन-वेज वगैरह नहीं खाना है आपको, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है आपको, और थोड़ा जिम वगैरह नहीं करना है, वेट नहीं उठाना है, तो बस यही, और सीधे सोना है। बस ये था कि मुझे सोने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, मैं सीधा नहीं सो सकता था, मुझे पहली बार हुआ ऐसा। बाकी खाने में और बाकी में सब नॉर्मल रहा मेरा। पहले मैं पैंच लगाता था तो मुझे अनकंफर्टेबल लगता था, अपना आप फील नहीं होता था, अच्छा सा फील नहीं होता था। कोई भी कुछ कह देता था मेरे को कि वीक लगा रखी है, ये लगा रखी है। अब जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया मुझे अच्छा लग रहा है, अपना आपको भी नेचुरल बाल अब अच्छा लग रहा है। जब मैं QHT क्लिनिक है ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया तो मेरे मन में बहुत सवाल थे कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, और पता नहीं पेन होगा कैसा होगा, मैं बहुत घबरा रहा था। और जब मैंने सर्जरी कराई तो मेरे को न तो कोई पेनफुल होया, मेरे कोई दिक्कत हुई, आराम से घर गया, सेटिस्फाई हुआ। और मेरे दोस्त भी कहते थे कि रिस्क मत ले, आजकल जैसी प्रॉब्लम चल रही है, दिमाग की कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। पर मैंने रिस्क लिया, QHT पे मैंने भरोसा किया, मैंने ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए मैं QHT क्लिनिक आया और मैं हेड ट्रांसप्लांट कराया। अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। मेरे ट्रांसप्लांट को 1 मंथ हो चुका है। आज मैं फर्स्ट PRP कराना आया हूँ, तो मुझे लग रहा था PRP में क्या होगा, पेन होगा, क्या होगा, दिक्कत होगी। आया, मैं सैंपल लिया, ब्लड लिया QHT क्लिनिक में, प्लाज्मा निकाला उसमें से, ब्लड में से, और फिर मेरे सर में वाइब्रेट करके सब प्लाज्मा किया, तो मेरे को कोई पेनफुल नहीं हुआ, मैं नॉर्मल हूँ। ये था मेरा पहले 1 मंथ का रिजल्ट। फिर नेक्स्ट मंथ फिर मिलूंगा मैं। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब पेशेंट अपने फॉलोअप PRP सेशन के लिए क्लिनिक आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में लगभग 20% शेडिंग विजिबल थी। यह स्टेज हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का एक बिल्कुल नेचुरल और एक्सपेक्टेड पार्ट होता है। इस फेज में ट्रांसप्लांटेड हेयर्स टेम्पोररीली शेड हो जाते हैं, लेकिन उनकी रूट्स स्कैल्प के अंदर स्ट्रांगली सेटल होने लगती हैं। यही वो फाउंडेशन है जिस पर आने वाले महीनों में हेल्थी और स्ट्रांग रीग्रोथ बिल्ड होती है। सबसे इनकरेजिंग बात यह थी कि उनका डोनर एरिया पूरी तरह हील हो चुका था, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। यह एक हेल्थी रिकवरी का स्ट्रांग संकेत है और यह बताता है कि पेशेंट का स्कैल्प अगले ग्रोथ फेज के लिए बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पर PRP सेशंस और प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस रूट्स को और ज्यादा नरिशमेंट और स्टिमुलेशन देते हैं, जिससे अपकमिंग मंथ्स में हमें अर्ली बेबी हेयर ग्रोथ दिखाई देती है। यही ग्रेजुअल जर्नी आगे चलकर एक फुलर, डेंसर और नेचुरल लुक क्रिएट करती है। शेडिंग से घबराइए मत, यह जर्नी का सबसे नॉर्मल और हेल्थी हिस्सा है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही आपको बेस्ट रिजल्ट तक ले जाएंगे। मिथ: शेडिंग का मतलब है ट्रांसप्लांट फेल हो गया। फैक्ट: शेडिंग एक नेचुरल स्टेज है जहां रूट स्कैल्प के अंदर सेट होकर आगे ग्रोथ स्टार्ट करती हैं।
मेरा नाम शुएब है। आज मेरी सेकंड पीआरपी है। मेरे ट्रांसप्लांट के 2 मंथ हो चुके हैं। मैं क्यूएसटी क्लिनिक आया हूँ। मेरे ट्रांसप्लांट में आया था यहाँ पर फर्स्ट टाइम डॉक्टर से कंसल्ट करा मैंने। उन्होंने मुझे समझाया। फर्स्ट टाइम आया, उन्होंने मुझसे मिला और सेकंड दिन मुझे उन्होंने फिर बुलाया। फिर थर्ड दिन मेरी सर्जरी हुई और सर्जरी होने के बाद ना तो मुझे कोई पेन हुआ ऐसा, ना कोई प्रॉब्लम हुई और बहुत अच्छे से हुआ। जैसे मैं घबरा रहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ, डर लग रहा था मुझे और बहुत अच्छे से रिलैक्स सर्जरी हो गई मेरी। अब मेरा डोनर एरिया जो था वो 1 महीने में नॉर्मल हो चुका था और अब मैं फिलहाल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शेडिंग फेस मेरा फिलहाल 20% है, मेरा ज्यादा नहीं है। यकीन नहीं हो रहा था मेरे बाल दोबारा से आ जाएंगे। लोग ताजुब कर रहे हैं, मेरे दोस्त भी वो मना करते थे नहीं आ पाएंगे। जब उन्होंने देखा वो भी आश्चर्य में रह गए। जो भी कोई पूछता है मुझसे कि आपके बाल कैसा आएगा, मैंने बोला मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है क्यूएटी से। तो कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं जो मेरे फ्रेंड लोग से जिनके बाल चले गए हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि हमें भी कराना है। मैंने उनको सलाह दी है कि क्यूएटी क्लिनिक आए और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। डॉक्टर ने मुझे सेफ्टी प्रोटोकॉल बताया था जिससे मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, सैंपल चेक हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह सब नॉर्मल चेक करा उन्होंने। उसके बाद मुझे सर्जरी करी और आजकल जैसे चल रहा है मामला ट्रांसप्लांट में ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, उस हिसाब से बहुत बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है मेरे यहाँ पर। बहुत सेफ्टी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ के डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, जो अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छे से बिलीवर है उनका, बहुत ही बढ़िया। और सर्जरी होने के बाद भी मेरे 15 दिन तक मुझे रोज़ फ़ोन कर करके पूछते थे कैसा रहा आपका, कैसा है आप रोज़ मेरे से ही पूछते थे और हम हर टाइम मेडिसिन की याद दिलाते थे। ऐसे नहीं है, वैसे बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब यहाँ के वो करते हैं। मेरी फैमिली में वो लोग बोलते थे नहीं हो पाएगा ऐसा, दोबारा से बाल नहीं आ पाएंगे। फिर मैंने क्यूएटी क्लिनिक में आया, मैंने विजिट करा, यहाँ पर डॉक्टर से बात की, उन्होंने मुझे सेटिस्फाई किया। मुझे भी लगा कि शायद आ पाए बाल। मेरे घर वालों को बिलीव ही नहीं हो पा रहा है कि दोबारा बाल मेरे फिर आ रहे हैं। अब मेरे फैमिली वाले बहुत खुश हैं, मेरे दोस्त भी, सब भी, और मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। अब पहले मैं कैप लगाता था, अब मैंने बिल्कुल कैप लगाना छोड़ दिया। मुझे वो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा दोबारा बाल आ गए हैं। अब मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था। मुझे अपनी फिलहाल कंडीशन को देख करके लग रहा है मेरा रिजल्ट जो है अमेजिंग आएगा। जैसे मेरी ग्रोथ हो रही है ना, मुझे लग रहा है कि अमेजिंग रिजल्ट आएगा मेरा, बहुत अच्छा। लोगों के मन में डर यह होता है कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद हम बाल नहीं कटा सकते। नहीं, बाल कटा सकते हो बिल्कुल, और थोड़ी सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी आपको कि थोड़ा साफ सफाई और अपना हेड वगैरह क्लीनिंग अच्छे से, जो गंदा ना हो, डेंट ना हो, बस यही ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नॉर्मल बाल होते हैं ऐसे ही बाल होते हैं ये बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा आप जहाँ भी सैलून में जाए, अपने हाइजीनिक सैलून में जाए जहाँ पे सैनिटाइज़र वगैरह हो और ये कॉम वगैरह और ये सीजर वगैरह जो फ्रेश होती हैं, अच्छे सैलून में जाए जहाँ कोई आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज मैं सेकंड पीआरपी के लिए आया हूँ। मुझे लगता था डर कि पीआरपी में डर लगता था कि सर में इंजेक्शन लगता है, ब्लड निकालते हैं, पर मैंने यहाँ आके देखा, मेरा ब्लड निकाला, 20 ml ब्लड निकाला, उसमें से उन्होंने मशीन में डाल करके तो प्लाज्मा निकाला। प्लाज्मा निकालने के बाद मेरा सर में इंजेक्ट कराया उन्होंने। न तो मुझे कोई पेन हुआ ना कुछ दर्द हुआ, और उसमें मेरे को वाइब्रेटर से सर में अच्छे से इंजेक्ट किया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यार मैं फाइन हूँ। पीआरपी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें से 10 या 15 मिनट लगते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रांसप्लांट वाले करा रहे हैं, ये नॉर्मल इंसान भी करा सकता है। इससे ये फायदा होता है, इससे हेयर के रूट भी अच्छे होते हैं, ग्रोथ भी अच्छी होती है बालों की, और बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट आता है। इससे नॉर्मल इंसान भी करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आता है। मेरे को 2 मंथ हो चुके हैं ट्रांसप्लांट कराए हुए। मुझे क्लिनिक रिजल्ट अच्छा लगा है। मैं तो अपने फ्रेंड्स लोगों को, जो भी मेरे दोस्त लोगों को, सबको ये सजेस्ट करूंगा क्यूएटी क्लिनिक आए, यहाँ पर विजिट करें। जो भी अपनी हेयर से प्रॉब्लम हो अपना यहाँ करके डॉक्टर से मिले। अब मैं जा रहा हूँ सेकंड पीआरपी कराने, अगले महीने आपसे फिर मिलूंगा, आपको अपना रिजल्ट दिखाऊंगा। उसके लिए बाय बाय। ट्रांसप्लांट के 2 महीने बाद पेशेंट अपनी जर्नी से काफी खुश और सैटिस्फाइड थे। हालांकि ये वो फेज है जहां स्कैल्प पर शेडिंग अभी भी कंटिन्यू होती है, और यही चीज ज्यादातर पेशेंट्स को इनिशियली थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है। जब ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड होने लगते हैं तो कई पेशेंट्स घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ट्रांसप्लांट फेल हो गया है। लेकिन सच ये है कि यह पूरा प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल और एक्सपेक्टेड होता है। इस स्टेज पर ट्रांसप्लांटेड हेयर्स शेड हो जाते हैं, लेकिन उनकी रूट्स स्कैल्प के अंदर सेफली सेटल हो चुकी होती हैं। यही रूट्स आने वाले महीनों में स्ट्रॉन्ग होकर नए हेयर्स ग्रो करना शुरू करती हैं। डॉक्टर्स इस फेस को शेडिंग फेस कहते हैं, जो ट्रांसप्लांट के बाद नेचुरली हर पेशेंट को फेस करना पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स भी बताते हैं कि लगभग 95% पेशेंट्स इस शेडिंग को एक्सपीरियंस करते हैं, और यह किसी भी तरह की फेलियर का साइन नहीं होता। हमारे पेशेंट भी इस फेज से गुजर रहे थे। शेडिंग विजिबल थी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि उनका डोनर एरिया पूरी तरह हील हो चुका था। स्कैल्प पर रेडनेस, स्वेलिंग या इन्फेक्शन जैसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी।
ये एक हेल्थी रिकवरी का साइन है कि बॉडी ट्रांसप्लांट को अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है। अब बात करते हैं अपकमिंग मंथ्स की। ये वो समय है जहां पेशेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हेयर ग्रोथ कोई आर्टिफिशियल या ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल है। नॉर्मली ट्रांसप्लांटेड हेयर्स तीसरे से चौथे महीने के बीच स्कैल्प से बाहर निकलना शुरू करते हैं। पहले यह हेयर्स बहुत सॉफ्ट और थिन होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली टाइम के साथ ये मैच्योर होकर थिकनेस और डेंसिटी गेन करते हैं। पेशेंट को अभी जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है वह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले मंथ्स में रेगुलर पीआरपी सेशंस और प्रॉपर फॉलोअप केयर की मदद से स्कैल्प पर ग्रेजुअली एक वॉल्यूमिनस और फुलर लुक डेवलप होगा। पीआरपी ग्रोथ फैक्टर्स को स्टिम्युलेट करके एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और नए हेयर्स की ग्रोथ एक्सेलरेट करता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस और ट्रस्ट। हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी बिल्कुल फार्मिंग की तरह है। जैसे आप बीज बोते हैं, पानी और देखभाल देते हैं, लेकिन फ्रूट या क्रॉप आने में टाइम लगता है, वैसे ही ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट्स विजिबल होने में कुछ मंथ्स लगते हैं। हमारे पेशेंट का कॉन्फिडेंस इस बात का प्रूफ है कि उन्होंने प्रोसेस पर ट्रस्ट किया और पैनिक करने की बजाय पेशेंस रखा। यही रीजन है कि आज वह इस स्टेज पर भी सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बेस्ट इज येट टू कम। तो अब हम पेशेंट की अपकमिंग प्रोग्रेस को क्लोजली मॉनिटर करते रहेंगे और हर मंथ उनके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी जान सकें कि ट्रांसप्लांट के बाद एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है। अगर आप भी सोचते हैं कि शेडिंग का मतलब फेलियर है, तो एक्सपर्ट कंसल्टेशन जरूर लें। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ, शेडिंग मतलब ग्राफ्ट्स निकल गए। फैक्ट, शेडिंग सिर्फ हेयर शाफ्ट का होता है, रूट्स सेफ रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद शेडिंग नॉर्मल है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि मोहम्मद शुआइब के केस में हुआ, ट्रांसप्लांट के पहले महीने में ट्रांसप्लांटेड हेयर्स शेड हो जाते हैं। ये एक टेम्पोरेरी फेज है जिसे हम शॉक लॉस भी कहते हैं। इस दौरान सिर्फ बाल गिरते हैं, लेकिन उनकी रूट्स स्कैल्प के अंदर स्ट्रांगली सेटल हो जाती हैं। दूसरे और तीसरे महीने से धीरे धीरे नए बाल ग्रो करना शुरू करते हैं। इसी वजह से डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि रिजल्ट्स को जज करने के लिए कम से कम 8 से 12 महीने का पेशेंट जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, हेयरलाइन डिजाइन डिसाइड कैसे किया जाता है? हेयरलाइन डिजाइन कोई रैंडम मार्किंग नहीं होती, यह आर्ट और साइंस का परफेक्ट ब्लेंड है। हमारे एक्सपर्ट्स पेशेंट की एज, फेशियल सिमेट्री, फ्यूचर हेयर लॉस और नेचुरल डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन बनाते हैं। जैसे शोएब जी का फेस लंबा और थोड़ा ओवल था, इसीलिए उनके लिए कर्वी और स्लाइटली लोवर्ड हेयरलाइन बनाई गई। इससे उनका फेशियल बैलेंस इंप्रूव हुआ और रिजल्ट नेचुरल लगा। परफेक्ट हेयरलाइन वही है जो आपकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करे, न कि सिर्फ टेम्पोरेरी फैशन को फॉलो करे। क्वेश्चन नंबर 3, क्या ट्रांसप्लांटेड हेयर परमानेंट होते हैं? जी हाँ, ट्रांसप्लांटेड हेयर परमानेंट होते हैं, क्योंकि इन्हें सेफ डोनर जोन से लिया जाता है। यह डोनर जोन ऑक्सीपिटल रीजन, बैक एंड साइड्स ऑफ स्कैल्प, डीएचटी हार्मोन रेसिस्टेंट होता है और यही डीएचटी बाल्डनेस का मेन कारण है। इसलिए इन रूट्स से उगने वाले बाल लाइफ लॉन्ग ग्रो करते हैं और नॉर्मल हेयर की तरह कट, कलर, स्टाइल भी किए जा सकते हैं। सही तरीके से एक्सट्रैक्ट और इम्प्लांट किए गए फॉलिकल्स लाइफ लॉन्ग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक सर्जरी में कितने ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए जा सकते हैं? यह डिपेंड करता है पेशेंट की बॉल्डनेस ग्रेड, डोनर एरिया अवेलेबिलिटी और डिजाइन पर। कुछ पेशेंट्स को सिर्फ 2000 ग्राफ्ट्स की जरूरत होती है, जबकि एडवांस्ड बॉल्डनेस ग्रेड 6 से 7 में 5000 से अधिक ग्राफ्ट्स भी लगाए जाते हैं। शोएब जी के केस में कुल 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए। क्वांटिटी नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट और डोनर प्रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी सेशंस जरूरी हैं? जी हाँ, पीआरपी सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। यह ट्रांसप्लांटेड और एग्जिस्टिंग दोनों रूट्स को ग्रोथ फैक्टर्स और न्यूरिशमेंट देते हैं। पीआरपी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, जिससे हेयर ग्रोथ तेज और हेल्थी होती है। शोआइब जी को भी रेगुलर पीआरपी सेशंस दिए गए, जिससे उनकी रिकवरी फास्ट हुई और रिजल्ट्स डेंसर लगे। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और अपने लुक को बॉल्ड टू बोल्ड ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो अब और इंतजार मत कीजिए
आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।